छोटे पेंगुइन की बड़ी यात्रा। एक बार की बात है, अंटार्कटिका की बर्फीली भूमि में पिपिन नाम का एक छोटा बहादुर पेंगुइन रहता था। पिपिन अपनी कॉलोनी के किसी भी अन्य पेंगुइन से अलग था। जबकि अधिकांश पेंगुइन बर्फ पर फिसलने और ठंडे पानी में मछली पकड़ने से संतुष्ट थे, पिपिन बर्फीले क्षितिज से परे दुनिया की खोज करने का सपना देखता था। एक दिन जब पिपिन हिमखंडों पर सूर्योदय देख रहा था, तो उसने फैसला किया कि अब अपनी बड़ी यात्रा पर निकलने का समय आ गया है। वह अपने माता पिता के पास गया और उन्हें अपनी योजना के बारे में बताया। हालांकि वे चिंतित थे, लेकिन वे जानते थे कि पिपिन की साहसिक भावना को रोका नहीं जा सकता। उनके आशीर्वाद के साथ पिपिन अपने शानदार साहसिक कार्य पर निकल पड़ा। पिपिन की यात्रा बर्फीले मैदानों में एक लंबी यात्रा के साथ शुरू हुई। उसे भयंकर हवाओं और फिसलन भरी बर्फ का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके दृढ़ संकल्प ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। रास्ते में वह कई अलग अलग जीवों से मिला। उसने एल्बी नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े अल्बाट्रॉस से दोस्ती की, जिसने उसे सितारों के हिसाब से नेविगेट करना सिखाया। एल्बी ने पिपिन के साथ उड़ान भरी और उसे खतरनाक मौसम में मार्गदर्शन दिया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, पिपिन और एल्बी बर्फ के किनारे पहुंचे और विशाल, खुले समुद्र का सामना किया। पहली बार पिपिन ने लहरों में खेलते हुए ओरका का एक झुंड देखा। हालांकि वे बहुत बड़े और थोड़े डरावने थे, ओरका दोस्ताना निकले और उन्होंने पिपिन को अपनी पीठ पर सवारी करने की पेशकश भी की। उनकी मदद से पिपिन ने समुद्र को जल्दी और सुरक्षित रूप से पार कर लिया। पिपिन की यात्रा का अगला पड़ाव एक हरा-भरा द्वीप था। यहाँ वह रंग-बिरंगे तोतों के एक समूह से मिले, जो पिपिन की बर्फीले दक्षिण की कहानियों से मोहित थे। उन्होंने पिपिन को वर्षावन की सुंदरता और प्रकृति की रक्षा के महत्व के बारे में बताया। बदले में पिपिन ने अपने घर और समुदाय और लचीलेपन के महत्व की कहानियां साझा कीं। द्वीप पर कुछ समय बिताने के बाद पिपिन को पता था कि अपनी यात्रा जारी रखने का समय आ गया है। भारी मन से उसने अपने नए दोस्तों को अलविदा कहा और एक बार फिर चल पड़ा। इस बार वह पहाड़ों में गया। चढ़ाई बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन पिपिन का दृढ़ संकल्प कभी डगमगाया नहीं। वह पहाड़ी बकरियों के एक परिवार से मिला, जिन्होंने उसे सबसे सुरक्षित रास्ते दिखाए और पहाड़ के रहस्यों के बारे में अपनी जानकारी साझा की। आखिरकार कई हफ्तों की यात्रा के बाद पिपिन एक ऊंची चोटी पर पहुंच गया। वहां से वह पूरी दुनिया को अपने सामने फैला हुआ देख सकता था। उसे एहसास हुआ कि वह कितनी दूर आ गया है और उसने कितना कुछ सीखा है। कृतज्ञता से भरे दिल और साहस से भरी आत्मा के साथ पिपिन को पता था कि घर लौटने का समय आ गया है। वापसी की यात्रा उतनी ही रोमांचक थी जितनी कि बाहर की यात्रा। पिपिन ने अपने नए दोस्तों से फिर से मुलाकात की और अधिक कहानियां साझा की और यादें संजोईं। जब वह आखिरकार अपनी कॉलोनी में वापस आया, तो उसका स्वागत जयकारों और गर्मजोशी से किया गया। पिपिन के साहसिक कार्य ने सभी को प्रेरित किया था और उसे एक नायक के रूप में सम्मानित किया गया था। उस दिन से पिपिन ने खोज जारी रखी, लेकिन उसे हमेशा सीखे गए सबक और अपने बनाए दोस्त याद रहे। वह जानता था कि चाहे उसकी यात्रा उसे कहीं भी ले जाए, वह हमेशा अपने दिल में घर का एक टुकड़ा लेकर रहेगा। और इस प्रकार बहादुर छोटे पेंगुइन की बड़ी यात्रा एक किंवदंती बन गई, जिसने सभी को याद दिलाया कि साहस और दृढ़ संकल्प के साथ कुछ भी संभव है।